क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 70 में 65 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश देना पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? E.C. सैम्पुल, ग्रिफिथ, टेलर, O.H.K. स्पेट, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक है ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, द्वितीय क्रियाएं निम्न से किससे संबंधित है? कृषि से, पशुपालन से, खनिज से, प्रसंस्करण से। तो द्वितीय क्रियाएं प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इसके बाद मेरे पास जो प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन तृतीय सेवा क्षेत्र से संबंधित है? संचार, कृषि, पशुपालन, खनन। तो संचार सही हो जाएगा। संचार जो है तृतीयक सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्न देशों में किसकी जनसंख्या अधिक है? ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, कृषि कार्यों में भौम जल का निम्न में से कितने प्रतिशत उपयोग होता है? कृषि कार्यों में भौम जल का निम्न में से कितने प्रतिशत जल उपयोग होता है? 82%, 72, 92 या फिर 98? तो यहाँ पर 92% उपयोग होता है। गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, पृथ्वी का निम्न में से कितने प्रतिशत धरातल जल से आच्छादित है? 18%, 71%, 91%, 61%? 71%। ठीक है, यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, मैग्नीज निम्न में से किस श्रेणी का खनिज है? धात्विक है, अधात्विक है? ठीक है, अधात्विक। इसके बाद अलोह है या ऊर्जा के स्रोत हैं? तो मैग्नीज जो है ये धात्विक है। आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, पारदेशिक नियोजन का संबंध है। पारदेशिक नियोजन का संबंध है आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास से, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से, परिवहन जाल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर से, ग्रामीण क्षेत्र का विकास से। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आर्थिक विकास के विभिन्न सेक्टरों के विकास से प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। तो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। ठीक है, और हर उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो भूगोल की 2 शाखाओं के नाम, तो भूगोल की 2 शाखाएं निम्न हैं। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्न है। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है जनसंख्या प्रवास। वीडियो अच्छा लग रहा है, सब लोग वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, वृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक सीमित रहती है, जबकि विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? मानव विकास के 4 स्तंभ निम्न है। पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, सहकारी कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। सहकारी कृषि में किसी मूल रूप से अपनी भूमिका अधिकार बरकरार रखना है, और दूसरा है सहकारी कृषि की रणनीतिक साझेदारी स्वैच्छिक है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, लौह इस्पात उद्योग का आधारभूत उद्योग क्यों होता है? लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? तो लौह इस्पात उद्योग में बने इस्पात का उपयोग प्रत्येक उद्योग में किया जाता है। इस पर अन्य उद्योगों के आश्रित होने के कारण इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसके बाद 15 नंबर है, पर्यटन से आपका क्या आशय है? पर्यटन से यहाँ से
उस यात्रा से है जो व्यापार की उपेक्षा आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। मतलब पर्यटन का आशय उस यात्रा से है, ठीक है। पर्यटन का आशय उस यात्रा से है जो व्यापार की अपेक्षा आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। 16 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व किस देश में है? तो विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो प्रत्येक उत्तर 4 अंक का है और आपको उत्तर देना है मेरे प्यारे बच्चों 25 शब्दों में, सॉरी 25 शब्दों में नहीं, 50 शब्दों में उत्तर देना है। भारत में जल संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। तो भारत में जल संरक्षण के उपायों में वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार, जलाशयों और नदियों की सफाई, टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई का उपयोग, जल प्रबंधन शिक्षा और जन भागीदारी शामिल है। साथ ही अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और सतत जल उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? भारत के गुच्छित ग्रामीण बस्तियों की 4 विशेषताएं। तो भारत की गुच्छित ग्रामीण बस्तियों की 4 विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, गुच्छित ग्रामीण बस्तियां खेतों के मध्य बाढ़ से सुरक्षित स्थान पर बसती हैं। दूसरा है, इन बस्तियों में मकान परस्पर एक दूसरे से सटकर बनते हैं। तीसरा है, इन बस्तियों के लोगों में सहयोग और भाईचारा पाया जाता है। चौथा है, गुच्छित बस्तियां एक स्थान पर दूर तक साकेंद्रित बनती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर प्रश्न है, जल की गुणवत्ता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारत में जल की गुणवत्ता नष्ट होने के कोई 2 कारण बताइए। तो जल की गुणवत्ता से आशय उसकी भौतिक, रासायनिक तथा जैविक संरचना का उपयोगी बने रहना है। भारत में जल की गुणवत्ता नष्ट होने के लिए 2 कारण उत्तरदायी हैं। पहला है, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के भारी अंश के मिश्रण से भारतीय जल की गुणवत्ता नष्ट हो रही है। दूसरा है, नगरों तथा उद्योगों के दूषित जल तथा माल के मिश्रण से भारतीय जल की गुणवत्ता नष्ट हो रही है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पवन ऊर्जा क्या है? इसके लाभ तथा उत्पादक राज्यों के नाम। तो पवन के गतित ऊर्जा को टरबाइन द्वारा विद्युत के रूप में बदलने को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग प्रकाश करने, नलकूप चलाने तथा खेतों की सिंचाई के रूप में करके लाभ उठाया जा सकता है। पवन ऊर्जा का विकास उन क्षेत्र में किया जा सकता है जहां वर्ष भर पवन संचार होता रहता है। पवन ऊर्जा का विकास गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में हुआ है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर प्रश्न है, भारत में उपग्रह संचार के किन्हीं 3 लाभों का वर्णन करें। तो भारत में उपग्रह संचार के 3 लाभ निम्न हैं। पहला है, उपग्रह संचार से दूरदर्शन के सेवाओं को देश के आंतरिक तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक लेन देन में सुविधा रहती है। दूसरा है, उपग्रह संचार के समाचारों तथा मौसम की भविष्यवाणी का प्रसारण होता है। तीसरा है, यह आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा कार्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न है, भारत के वायु प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में 51%, औद्योगिक प्रदूषण से 27%, वाहनों से 17%, फसल जलाने से और 5% अन्य स्रोतों से मिलता है। शहरों में अधिकांश वायु प्रदूषण कारक गैसों का उत्सर्जन वाहनों और उद्योगों से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश प्रदूषण खाना पकाने और गर्म रखने के लिए बायोमास जलाने से उत्पन्न होता है। कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फसल अवशेष जलाना, यांत्रिक जुताई का सस्ता विकल्प, धुआं और धूल कर प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो प्रत्येक उत्तर 6 अंक का है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको कितने अंक? प्रत्येक उत्तर 6 अंक का है और प्रत्येक का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न, इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। गंदी बस्तियों के प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। तो गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का मुख्य कारण बुनियादी सुविधाओं की कमी और असंगठित शहरीकरण है। पहला है मेरे प्यारे बच्चों स्वास्थ्य और स्वच्छता। गंदी बस्तियों में साफ पानी, उचित जल निकासी और कचरा निस्तारण की सुविधा की कमी होती है, जिससे बीमारियां तेजी से फैलती हैं। दूसरा है रोजगार और आर्थिक अस्थिरता। अधिकतर निवासी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें उन्हें स्थिर आय नहीं मिलती और वे गरीबी में जीने को मजबूर होते हैं। तीसरा है शिक्षा की कमी। बस्तियों में अच्छे स्कूल और शिक्षण सुविधाएं नहीं होती, जिससे बच्चों का भविष्य अनिश्चित बना रहता है। इसके बाद अगली हेडिंग है अपराध और सामाजिक सुरक्षा।
बेरोजगार और अशिक्षा के कारण अपराध दर बढ़ती है, जिससे समाज में असुरक्षा का माहौल बनता है। इन समस्याओं का समाधान सरकारी नीतियों, बेहतर बुनियादी ढांचे और सामुदायिक प्रयासों से संभव है। अथवा करके दिया है, परिवहन का क्या तात्पर्य है, परिवहन का महत्व बताइए। तो अथवा करके दिया है तो आपको एक ही करना है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर प्रश्न है, उद्योगों की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले परंपरागत कार्यों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो उद्योगों की स्थापना और विकास परंपरागत कार्यों पर निर्भर करता है, जो किसी स्थान विशेष की औद्योगिक क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये कारक निम्नलिखित है। पहला है कच्चा माल, ठीक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कच्चा माल। उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता आवश्यक होती है, जैसे लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क और वस्त्र उद्योग के लिए कपास। जल स्रोत में जल का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया, विद्युत उत्पादन और श्रमिकों की जरूरत के लिए किया जाता है। तीसरा है ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा उद्योगों को चलाने के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद अगली हेडिंग है श्रम शक्ति। कुशल और अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता उद्योग की उत्पादकता को प्रभावित करती है। पांचवा है परिवहन और संचार। कच्चे माल और उत्पादों की आवाजाही के लिए सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद 6 है बाजार की उपलब्धता। उत्पादों की बिक्री के लिए एक मजबूत बाजार जरूरी होता है। ये परंपरागत कारक उद्योग की स्थापना और सफलता में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, क्योंकि 2 अथवा करके दिया है, एक ही करना रहता है। मानव एवं वातावरण के संबंध का वर्णन कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है कितना, 25 नंबर। भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। आपको एक मानचित्र मिलेगा, उस पर आपको दर्शाना रहेगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, इस राज्य की राजधानी, इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र, चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इस राज्य की राजधानी ईटानगर, इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कोई प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र नहीं है, लेकिन भारत में प्रमुख संयंत्रों में से एक काकरापार गुजरात में है और यह कुडनकुलम तमिलनाडु में हो सकता है। चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर प्रश्न है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, जापान का राजधानी नगर, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, विश्व की न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है इंडोनेशिया, जापान की राजधानी टोक्यो, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी है अमेजन नदी, विश्व की न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है अंटार्कटिका। इसके यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।